वसुधा को बचाने के लिए गुरुजी ने एक उपाय बताई जिसे सुनकर हनुमंत के उड़ गए होश। जी हाँ दोस्तों, वसुधा के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाता है कि किचन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वसुधा की जान बच जाती है। वहीं हनुमंत का डर और भी कई गुना बढ़ जाता है। आने वाले ट्रैक में अब देखेंगे कि हनुमंत बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बिना देरी किए वो तुरंत ही गुरुजी के पास पहुंचता है, जहां वो उपाय पूछता है कि आखिर मेरी बेटी को किस उपाय से बचाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ आगे दिखाया जाएगा कि हनुमंत आधे दिन की छुट्टी लेकर गुरुजी के पास जाता है। वहां पहुंचकर वो गुरुजी के पैर पकड़ते हुए नजर आएगा और कहता है कि मेरी विनती सुन लीजिए, जब आप पूरे चौहान परिवार को हर मुसीबत से बचा लेने की इतनी बड़ी पूजा करा रहे हैं तो आप जरूर ही मेरी बेटी को भी बचा सकते हैं। तो प्लीज कोई ऐसी उपाय बताइए ताकि मेरी वसुधा जो बहुत छोटी है उससे कुछ भी ना हो। उसके सामने तो उसका पूरा जीवन पड़ा है, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं, उसे तो समझा भी नहीं कि वो क्या कर रही है। कृपया उसे बलि का बकरा मत बनने दीजिए गुरुजी। और हनुमंत गुरुजी के पैरों में रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ नजर आता है और कहता है कि कोई तो उपाय होगा। और तभी गुरुजी अपने पैर छुड़ाते हुए कहते हैं कि एक उपाय तो है लेकिन वो बहुत कठिन है, तुम्हारे लिए उसे कर पाना मुमकिन नहीं है। हनुमंत रोते हुए जवाब देता है और कहता है कि गुरुजी, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं जरूर करूंगा, आप बस उपाय बताइए। और यहीं पर गुरुजी बड़ा खुलासा करते हैं और कहते हैं कि वसुधा की जान तभी बच सकती है जब वो चौहान परिवार की बहू बन जाएगी, उसकी शादी देव से हो जाएगी। ये सुनते ही हनुमंत के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो चौंक कर कहता है कि गुरुजी, ये मुमकिन नहीं है, वसुधा घर की नौकरानी है, हम बहुत छोटे हैं, हुक्म से उनकी शादी कभी हो ही नहीं सकती, ये कैसे संभव है गुरुजी। लेकिन दोस्तों, यहीं पर गुरुजी ये साफ कह देते हैं कि रिश्ते तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है, हम और तुम तो सिर्फ इसके साधन हैं। और अगर वसुधा और देव का मिलन हुआ और तभी देव वसुधा के लिए कवच बन पाएगा और वसुधा देव के लिए उनकी जान तभी बचाई जा सकेगी। आने वाले ट्रैक में आप आगे ये भी देखेंगे कि गुरुजी अपनी भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि हनुमंत, अगर तुम अपनी बेटी को सच में बचाना चाहते हो तो देव और वसुधा का विवाह जरूर करवा दो। और इतना बड़ा संकट वसुधा पर आने वाला है कि उससे वो कभी बच ही नहीं पाएगी, कोई भी उपाय उसके लिए कारगर नहीं है सिवाय शादी के। दोस्तों, यही आने वाली कहानी बहुत बड़ा ट्विस्ट लाने वाली है। हनुमंत शॉक्ड रह जाता है और गुरुजी के इस उपाय से वसुधा और देव को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ देखकर चंद्रिका का क्या हाल होता है, ये सब कुछ जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।